प्रणाम फेंक के देते हैं। चलो मैम गुड इवनिंग, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। टेक्निकल अंबेडकर, थैंक यू टेक्निकल अंबेडकर जी। चलिए ओके ओके चलो, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है माय डियर। फर्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? ठीक है, तो माय डियर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी, है ना। हमारी क्लास आंसर करेगी। निखिल कह रहे हैं सी, ओके चलो ओके। सत्यम कह रहे हैं सी, स्नेहा द्विवेदी कह रही हैं सी। राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी को। तो हमारी पूरी क्लास सी कह रही है। यहाँ पे राजू यादव कह रहे हैं ए, ओके। राजेश कुमार, राजू और राजेश दोनों ही ए कह रहे हैं। पूरी क्लास सी कह रही है। ओके 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 ओके, हमें ये उम्मीद नहीं थी। स्नेहा का भी ए है। हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इस क्वेश्चन को हमारी क्लास गलत करेगी। तो यहाँ पे 3 स्टूडेंट के लिए भाई क्लैपिंग कर दो, राजू, राजेश और स्नेहा, क्लैपिंग कर दो जरा। क्या? सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। इनको राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी माय डियर? तो सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। ये याद रखेंगे। किस तरीके से इस क्वेश्चन को गलत किया है हमें ये समझ में नहीं आया। चलो, हमें ये समझ में नहीं आया कि किस तरीके से गलत किया है ना। पता नहीं कहाँ रहते हो। तो सुभाष चंद्र बोस जो सी कर रहे हैं ना, उस सी का भी अभी बता रहे हैं। जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे ना, इन्होंने कौन सी उपाधि दी थी? इन्होंने दी थी माय डियर महात्मा, है ना। इन्होंने महात्मा की उपाधि दी थी। कहाँ कंफ्यूज होते हो? और इस क्वेश्चन को कई बार क्लास में हम क्या करें, डिस्कस भी कर चुके हैं। कब दी थी? जब गांधी जी कहाँ जाते हैं? गांधी जी कहाँ जाते हैं? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह जो होता है वहीं पर क्या है गाइस, उसी समय रविन्द्रनाथ टैगोर जी इनको महात्मा की उपाधि देते हैं, जब से इनको महात्मा गांधी कहा जाता है। ठीक है, तो चीजों को थोड़ा याद रखेंगे। इस पे हम पहले भी क्लास में चर्चा कर चुके हैं। चलो, सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि दी। कब दी गाइस? जब हमारा चल रहा था 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, है ना। जब हमारा 1942 का भारत छोड़ो चल रहा था, उसी समय सुभाष चंद्र बोस ने माइक पर क्या है, मतलब दिल्ली चलो का उस समय ये नारा देते हैं ना, दिल्ली चलो, तो उसी समय ये माइक पर इन्होंने घोषणा की कि राष्ट्रपिता की मैं अनुमति चाहता हूँ, उनका आशीर्वाद चाहता हूँ कि देश की क्रांति में हम आगे कदम बढ़ाने जा रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से इनका कुछ भाषण था। तो 1942 भारत छोड़ो, ठीक है। तो ये भी याद रखना है कब दी थी। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। भारत छोड़ो के समय राष्ट्रपिता, और चंपारण के समय गांधी जी को जो दी थी महात्मा की उपाधि दी थी। ओके, ये चीज आपको याद रखनी। चले, हाँ, सृष्टि यादव, सृष्टि जी वेलकम वेलकम। चलो मैम आई एम कम इन, है ना। मैम आई कम इन। तो भाई देखो कुछ बच्चे कितने प्यारे प्यारे मैनर्स वाले होते हैं ना, क्लास में आने के लिए भी मैम कम इन, है ना। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ सभी, आ जाओ भाई, सभी का स्वागत है। ओके, है ना, राष्ट्रपिता। चले, तो गाइस देखते हैं सुभाष चंद्र बोस, यहाँ पे राष्ट्रपिता की इन्होंने उपाधि दी। अब इनके बारे में हम थोड़ा सा देख ले रहे हैं, जो हमारे लिए जरूरी है देखना, है ना। नहीं देखेंगे तो हमारा काम नहीं चल पाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट रोज क्लास में नहीं जुड़ते हैं। गाइस हम देखते हैं सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र ने 2 कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता की। कौन कौन से? एक तो 1938, ठीक है, और एक था आपका 1939, ठीक है। 2 अधिवेशनों की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस करते हैं, सभी को पता है, ठीक है। ये 39 में आपका त्रिपुरी अधिवेशन, त्रिपुरी कहाँ पर? एमपी यानी मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है। 38 में आपका हुआ था हरिपुरा, ठीक है, कहाँ पर? गुजरात, ठीक है, गुजरात में हुआ था। तो ये 2 अधिवेशन थे, इनको आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये सुभाष चंद्र बोस के माय डियर 2 अधिवेशन थे, 1938 और 1939, ठीक है। जिसमें से ये स्टोरी आप सभी को पता होगा। 39 में क्या हुआ था, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी की नाराजगी पे इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, त्याग पत्र दे दिया था कांग्रेस पद से, है ना। फिर इनकी जगह कौन आए थे, है ना, इनकी जगह फिर कौन आए थे 1939 में? राजेंद्र प्रसाद, है ना। राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था गाइस फिर क्या? कांग्रेस का अध्यक्ष, ठीक है। तो ये हमने सुभाष चंद्र बोस के बारे में देखा। इनके बारे में देखते हैं, बोस के बारे में। एक और इनका संगठन है क्या? फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक की ये स्थापना करते हैं कब? 1939 में। गाइस राइटिंग थोड़ी इधर उधर हो जाती है, समझ में आ जाती है ना, हम पढ़ के सीधे बता देते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब करते हैं? ये 1939 में करते हैं। यहीं से इस्तीफा देकर तुरंत ही कांग्रेस के अंदर क्या है? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर देते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है सुभाष चंद्र बोस के बारे में। चलिए, चरण स्पर्श मैम, ऋतिक गुप्ता जी, थैंक यू। चलिए, ओके,
आयुष्मान भव सभी को। नमस्ते मैडम जी। राजेश मीना, राजेश मीना, आज राजेश नाम के 2-3 स्टूडेंट हैं क्लास में, है ना। चलो, तो सभी को गुड इवनिंग है, गुड इवनिंग, है ना। आज़ाद हिंद फौज, हाँ आज़ाद हिंद फौज यानी ये जो INA थे उससे भी जुड़े थे। कल हमने इस क्वेश्चन पे देखा था, आज़ाद हिंद फौज से 3 लोग जुड़े थे। कौन कौन? रास बिहारी बोस थे, सुभाष चंद्र बोस और कौन? कैप्टन मोहन सिंह। 3 लोग जुड़े थे ना। 1942 में ही स्थापना होती है आज़ाद हिंद फौज की। ये हमने कल एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था, है ना। चलिए, ओके शुभम जी, जय हिंद जय हिंद। चलो ओके अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन बताओ। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आपको देते हैं। 1939 में जब गांधी जी नाराज थे, ठीक है, क्यों नाराज थे? क्योंकि उन्होंने अपना एक प्रतिनिधि यहाँ पे खड़ा किया था कि वो कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा। उस प्रतिनिधि का जरा नाम बताओ कौन था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। चलो देखते हैं गाइस, यहाँ पे गोखले, गोखले के बारे में देखें। पहली बार तो ये क्या है, महात्मा गांधी के क्या थे माय डियर? गुरु थे, है ना। महात्मा गांधी के गुरु हैं गोखले, ठीक है। और इन्होंने एक संगठन की, एक एसोसिएशन की स्थापना की थी। क्या नाम था उसका? भारत सेवक संघ, संघ, है ना। भारत सेवक संघ की इन्होंने स्थापना की। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक है, सर्वेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ इंडिया, दोनों मिक्स कर दिए हमने यहाँ पे, हिंदी इंग्लिश, है ना, एक ही रखते हैं लैंग्वेज। चलो, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक है। तो बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बहुत, इतना क्वेश्चन बनता है इस इनके संगठन से, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये गांधी जी के गुरु थे और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी क्या है, इन्होंने इसकी स्थापना की। हम देखते हैं माय डियर यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू के बारे में। चलिए, किसी ने बताया पट्टाभी सीतारामैया, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, वेरी गुड, ओके। पट्टाभी सीतारामैया यहाँ पे थे गाइस, गांधी जी के प्रतिनिधि, है ना। उनको हराकर यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस 39 के किसमें, त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष बन जाते हैं। तो यहाँ पे गांधी जी रुष्ट हो जाते हैं, इसकी वजह से वो अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं। और कौन? फिर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पे अध्यक्ष बनाया जाता है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू की बात करें गाइस, तो ये क्या है, लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन कब होता है माय डियर? तो ये 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। जो किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहीं पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, है ना। यहीं पर क्या है, पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज की यहीं पर मांग की गई थी। तो इसीलिए ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। हम टैगोर के बारे में देखें, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में, तो इनके बारे में भी थोड़ा देख लें। जब हमने सबको देखा है तो भाई इनको नहीं छोड़ सकते, क्योंकि बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी, ठीक है। तो गाइस, टैगोर ने सबसे पहली चीज तो इन्होंने जनगण मन, है ना, हमारा जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन टैगोर के द्वारा गाया गया, ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। इन्होंने बांग्लादेश, बांग्लादेश का भी क्या है, आमार सोमार सोनार बांग्ला, है ना, बांग्लादेश का भी जो राष्ट्रीय गीत है वो इन्होंने गाया। तो क्या था नाम? आमार सोनार बांग्ला, है ना। इनको गैस 1913 में क्या मिला था? नोबेल, ठीक है, 1913 में नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया, नोबेल पुरस्कार, ठीक है। किस क्षेत्र में दिया गया? 1913 में दिया गया, ध्यान रखेंगे किस क्षेत्र में दिया गया माय डियर। तो ये दिया गया ना साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य, है ना। किस कृति के लिए? तो इनकी कृति गीतांजलि, ठीक है, इनकी कृति गीतांजलि के लिए दिया गया। और ये एशिया के ही नहीं, भारत के ही नहीं, एशिया के भी प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया, ठीक है। ये क्या है गाइस, एशिया के भी प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें क्या है, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। और भारत के पहले व्यक्ति जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया, है ना। चले, हाँ, वेरी गुड। तो भाई यहाँ पे हमारी क्लास में स्टूडेंट है इस समय 61। हम आगे जब भी चलेंगे, जब जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है ना, जो भूल गए हैं कमेंट बॉक्स में आके कि मैम की क्लास में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी है कि हमें लाइक करना है ना, तो एक प्यारा सा लाइक कर दो जल्दी से। हाँ, गीतांजलि इन्होंने लिखी थी, एक प्यारा सा स्वीट सा एक लाइक करो माय डियर जल्दी से, है ना। देखो भाई, इतनी मेहनत करते हैं भयंकर वाली। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखे थे एक, है ना, और उससे रिलेटेड कम से कम ना आपको, कम से कम नहीं तो 30-40 फैक्ट यहाँ पे बता दिए, 30-40 क्वेश्चन आपके एक क्वेश्चन में क्लियर करवा दिए। तो इतना मेहनत करते हैं तो एक छोटा सा फीडबैक, एक छोटा सा लाइक बनता है आपका, है ना। तो जिससे भी लाइक नहीं किया जल्दी से एक प्यारा सा, देखो देखो होने लगा लाइक, है ना। मतलब भूल जाते हो ना क्लास में आके, है ना, कहते ही लाइक भी करना शुरू कर देते हो। बड़े प्यारे प्यारे से स्टूडेंट हो, है ना। चलो ओके, प्रणाम कमलेश जी, प्रणाम प्रणाम। चले ओके ओके, बिंदु डे कह रही है मैम मैं असम से हूँ, मुझे एसएससी जीडी में 52 मार्क्स मिला है, मार्क्स मिले हैं, फाइनल मेरिट में नेम आएगा कि नहीं? तो मार्क्स तो 52 माय डियर बहुत कम है, क्वेश्चन 52 आई थिंक होंगे ना, मार्क्स 52। फाइनल मेरिट में माय डियर मैं ऐसे नहीं बता सकती आपको, है ना। 52 मुझे लग रहा है बहुत कम है ना। ओके
ओके चले, तो एक लाइक करेंगे गाइस, प्यारा सा एक स्वीट सा, जो कंजूस क्लास में घुसे हैं ना, एक लाइक करो भाई, प्यारा प्यारा सा एक लाइक करो। चलो